हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बीए सेकंड ईयर वालों के लिए फिलॉसफी तर्कशास्त्र का स्वरूप एवं परिभाषा का विषय क्षेत्र देखेंगे। आज हम लॉजिक टॉपिक को उठाए हैं हमारे फिलॉसफी सब्जेक्ट से, हमारा जो तर्कशास्त्र है उससे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये तर्कशास्त्र एक टॉपिक है जो लॉजिक जिसको हम लोग बोलते हैं। लॉजिक एक प्रकार से फिलॉसफी जो हमारा दर्शन शास्त्र है, इसमें फिलॉसफी का यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कठिन आप लोगों को प्रतीत होता है, लेकिन आज हम बहुत सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छी विस्तृत तरीके से आपको इसकी व्याख्या करके बताएंगे। साथियों, मेरा भरोसा है कि आप अंत तक वीडियो में बने रहिए तो आप लॉजिक टॉपिक से इतना अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि वार्षिक एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसका वर्णन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और अच्छा से नंबर स्कोर कर सकते हैं। बस साथियों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग हमारे इस लॉजिक के वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको इसका रिस्पॉन्स खुद मिलेगा। तो साथियों, देखते हैं हम लोग आज तर्कशास्त्र का स्वरूप क्या है और यह जो लॉजिक है, लॉजिक की परिभाषा क्या है, इसकी विषय क्षेत्र क्या है, अब हम लोग इसको जानेंगे। साथियों, आप लोगों से एक और बात हम बता देते हैं कि आप लोग जो लोग इस चैनल पर नए हों वो नहीं जानते होंगे कि हमने बीए सेकंड ईयर वालों के लिए हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है। हमारे प्रोफाइल को खोलेंगे तो आप बहुत सारे वीडियोज़ को पाएंगे, तो आप हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो जिसका जो सब्जेक्ट हो जा करके देख सकते हैं। तो साथियों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, तर्कशास्त्र का जो स्वरूप है, सबसे पहले ये जानेंगे तर्कशास्त्र का स्वरूप एवं विषय क्षेत्र क्या है। तर्क शब्द क्या है, जो लॉजिक वर्ड है, लॉजिक वर्ड क्या है, बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही हम लोग विस्तृत कह सकते हैं कि बहुत सरल शब्दों में आज जानेंगे साथियों, इतनी अच्छी तरीके से कि आपको ये चीज़ जो लॉजिक टॉपिक है ये कभी नहीं भूलेगा। देखिए, तर्क शब्द क्या है, जानने या समझने हेतु किया गया प्रयत्न, सुविचारित वाद आदि तर्क शब्द है। कहने का मतलब जानने समझने योग्य और उसके हेतु किया गया जो प्रयत्न होता है, सुविचारित जो मतलब खुद का विचार होता है, बात या जो आदि जो तर्क होते हैं हमारे सुविचारित तर्क है, उसी को हम लोग तर्क शब्द कहते हैं, उसी के लिए लॉजिक कहते हैं, उसी को लॉजिक वर्ड कहते हैं। तो साथियों, देखते हैं ये लॉजिक जो वर्ड है ये किन किन प्रकार से होता है। तो पहला वाक्य हम लोग पढ़ेंगे, वाक्य जो सेंटेंस जिसको बोलते हैं, और वाक्याकार जिसको बोलते हैं क्या, इसी का अगला रूप हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट्स क्या है, तर्क वाक्य क्या है, और युक्ति क्या है, युक्ति आकार क्या है। साथियों, इसके अंदर में हम लोग देखेंगे, बहुत ही गहराई से आज समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा आप लोगों को बहुत कम ही जानने को मिलेगा इस वीडियो के तहत जो आप जान सकेंगे। सत्यता और वैधता, ट्रूथ एंड वैलिडिटी, और युक्ति और अनुमान जो, और उसके अलावा जो है तर्क प्रक्रिया जो है, और समुष्टि ठोस युक्ति, इन सब चीज़ों पे साथियों देखिए 8 टर्म्स हम लिखे हैं, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहले पे हम बात करेंगे किस पे, वाक्य और वाक्याकार जो स्टेटमेंट है। तो चलिए साथियों देखते हैं वाक्य क्या होता है। वाक्य जिसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ये हमारा दर्शन शास्त्र में इसका क्या रोल है, क्या इसकी हमारे इसमें क्या प्रदर्शन है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, वाक्य जो है अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, ये सभी लोग जानते होंगे। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ये हमारा सेंटेंस की परिभाषा हुई। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। एक सेंटेंस जहाँ बन जाता है, एक लंबा सा एक सेंटेंस बन जाता है उसको, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट होता हो। ये नहीं यदि कोई वर्ड ही लिख दिए उसका कोई अर्थ ही ना हो। आप कई वर्डों को, कई शब्दों को मिला करके एक वाक्य बनाए, एक सेंटेंस बनाए जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, अर्थात जिसके अर्थ की अभिव्यक्ति हो, जिसके अर्थ की जो अभिव्यक्ति हो वही सेंटेंस कहलाता है। वही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि संरचना की दृष्टि से वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। साथियों, यहाँ संरचना की दृष्टि से देखेंगे वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, जो हमारा लॉजिक में हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको हम बहुत बेसिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग सेंटेंस जान गए, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, कई वर्डों से, कई शब्दों से मिलकर जो बना होता है एक सेंटेंस, और उससे जो हमारा वर्ड वाक्य बनता है उसका कुछ अर्थ निकलता हो, वो हमारा सेंटेंस होता है।
और सरल वाक्य या अवगुण वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य या अणु वाक्य जो हैं, और मिश्र या जटिल यौगिक वाक्य। जो हमारा सरल वाक्य, ये पहला जो 2 प्रकार के हमने बताया आपको, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं हमारे लॉजिक में, सरल वाक्य या अणु वाक्य पहला, दूसरा मिश्र वाक्य या यौगिक वाक्य। पहला सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिनमें कोई उपवाक्य नहीं होता। साथियों ध्यान दीजिए, यहाँ आपको बहुत ध्यान देने योग्य बात होगी। अभी आपको सेंटेंस बनाने में, इसमें आपका जो तर्क होगा समझने में बहुत ही आसान होगा, इसीलिए हम इसको बेस देकर बता रहे हैं आप लोगों को। जो सरल वाक्य है, सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें कोई उपवाक्य नहीं होता है। जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, इस सेंटेंस को समझ लीजिएगा। राम बाजार जाता है, ये सरल वाक्य है। अभी हम आगे देखेंगे मिश्र और जटिल वाक्य क्या है। और दूसरा है मिश्र या जटिल वाक्य। मिश्र वाक्य वो वाक्य होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जब उपवाक्य के रूप में जुड़ते हैं तो उसे मिश्र या जटिल वाक्य कहते हैं। फिर से समझिए, जटिल वाक्य आप लोग जानेंगे तो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जब उपवाक्य के रूप में जुड़ते हैं तो मिश्र या जटिल वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम बाजार जाता है और मोहन फुटबॉल खेलता है। यहाँ समझने योग्य बातें हैं। राम बाजार जाता है और मोहन फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे मोहन यहाँ जो और है हमारा, यहाँ और जो है ये एक उपवाक्य के रूप में यहाँ जुड़ रहा है। यहाँ राम बाजार जाता है ये हमारा सरल वाक्य था, और मोहन फुटबॉल खेलता है ये भी सरल वाक्य है। यहाँ बीच में जो और लग गया ये उपवाक्य के रूप में जुड़ता है और इससे हमारा जटिल वाक्य बन जाता है, अर्थात मिश्र जटिल वाक्य। जो मिश्र वाक्य होता है वो बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि राम बाजार जाता है ये सरल वाक्य है, और राम बाजार जाता है और मोहन फुटबॉल खेलता है, जो दोनों मिल गए उपवाक्य और की वजह से, तो ये हमारा मिश्र या जटिल वाक्य बन गया। अब साथियों आगे देखते हैं तर्क वाक्य क्या होता है। तर्क वाक्य जो है, जो हमारा प्रोविजन होता है, इसको हम लोग देखते हैं। 2 पदों के उद्देश्यात्मक और विधेयात्मक जो होता है सब्जेक्टिव, और प्रेडिक्टिव जो प्रेडिकेट होता है संबंध के कथन को तर्क या क्या कहते हैं, हमारा तर्क वाक्य कहते हैं। साथियों समझिए, जो यहाँ जो प्रोपोजिशन है इसको ही हम लोग तर्क वाक्य कहते हैं। फिर से आप लोग समझिए तर्क वाक्य क्या होता है। साथियों तर्क वाक्य की परिभाषा आपको समझनी है। पहले हमने तर्क शब्द बताया, अब तर्क वाक्य बता रहे हैं। 2 पदों का उद्देश्यात्मक और विधेयात्मक जो संबंध होता है उसके कथन को तर्क वाक्य या तर्क कहते हैं या तर्क वाक्य कहते हैं। यही चीज़ है हमारा तर्क वाक्य। जैसे राम श्याम को प्यार करता है, ये साथियों आप लोग समझिए, राम जो है श्याम को प्यार करता है, ये हमारा क्या है, तर्क वाक्य है। और वाक्य क्या होता है इसको आप लोग जानते ही हैं। वाक्य वर्तमान भूत भविष्य को तीनों में ही होता है। वाक्य जो होता है, जो देखिए वाक्य वर्तमान भूत और भविष्य तीनों कालों में होता है, ये आप लोग जानते होंगे। जैसे राम जाता है, राम बाजार जाता है, तो ये हमारा जाता था, इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वाक्य जो है राम बाजार जाता है, इससे आप लोग ये समझ में आ रहा होगा कि राम बाजार जाता है, इसके पहले भी जाता होगा, अभी जाता भी है और जाएगा भी आगे चल के। तो हमारा वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में हमारा ये समझ में आएगा आपको। लेकिन जबकि तर्क जो होता है केवल वर्तमान में ही होता है। तर्क जो होता है केवल वर्तमान में ही होता है। अब यहाँ इस तर्क में आप लोग देखे होंगे, तर्क वाक्य में राम श्याम से प्यार करता है या राम श्याम को प्यार करता है, ये करता है। समझिए साथियों, ये करता है मतलब वर्तमान में, पहले करता था या नहीं करता था वो हम नहीं जानते, आगे करेगा या नहीं करेगा वो भी नहीं जानते, लेकिन वर्तमान जो प्रेजेंट में करता है, तो ये चीज़ होता है तर्क वाक्य। साथियों आपको आशा है कि हमारी बात को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपको लग भी रहा होगा कि वाह क्या मस्त हमको समझ में आ रहा है। साथियों हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप हमारा वीडियो अंत तक देख रहे होंगे, और आप देखने के बाद इसकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा है साथियों, और लाइक करिएगा। बस एक सहयोग आपका चाहिए, आप वीडियो को शेयर किया करिए अपने साथियों के पास और अपने सभी ग्रुप्स में। और देखिए जो हमारा तर्क और जो वाक्य होता है और हमारा जो तर्क होता है उसमें आप अंतर समझ गए होंगे। यहाँ हमने 2 अंतर को स्पष्ट किया। आप लोग साथियों फिर से एक बार समझिए, हम बहुत स्लोली में चल रहे हैं, बहुत धीमा में चल रहे हैं आपको समझाने के लिए। जो वाक्य होता है, वाक्य वर्तमान भूत और भविष्य तीनों कालों में होता है। वाक्य
सेंटेंस जो उसको बोलते हैं, सेंटेंस लिख दिए तो वर्तमान भूत भविष्य तीनों के लिए होता है। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, ये तीनों के लिए हो गया, वर्तमान भूत भविष्य तीनों के लिए हो गया। कैसे कि वह घर जाता है, वह पहले भी घर जाता होगा, ये तो स्पष्ट है। वह अभी भी घर जाता है, ये भी स्पष्ट है। वो आगे भी घर जाएगा, यह भी स्पष्ट है। लेकिन तर्क जो होता है हमारा, तर्क केवल वर्तमान के लिए होता है, केवल प्रेजेंट के लिए हो। जैसे हम लोग यहाँ देखे थे तर्क वाक्य में कि राम श्याम को प्यार करता है, या फिर कोई भी कह सकते हैं वह खाना खाता है, राम प्यार करता है, राम श्याम से प्यार करता है, राम श्याम को प्यार करता है। तो वह करता है, ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? वो अभी करता है, इसके पहले करता था या नहीं करता था वो आपको नहीं पता है, वर्तमान का पता होता है। तो तर्क यही है कि वर्तमान का चीज़ हम जानेंगे, लॉजिक अभी क्या है वो जानेंगे। पहले करता था या नहीं करता था वो स्पष्ट नहीं है, और आगे करेगा या नहीं करेगा वो भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में करता है। बस साथियों इतना चीज़ है। उदाहरण के लिए कालिदास विद्वान थे। अब देखिए कालिदास विद्वान थे, देखिए साथियों कालिदास विद्वान थे। कालिदास ऐसे व्यक्ति थे जो विद्वान थे, समझ रहे साथियों। आगे चल के कौन से विद्वान आएंगे ये हमको नहीं पता है, लेकिन कालिदास जो वर्तमान में उस वक्त थे वे विद्वान थे। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य शुद्ध या अशुद्ध होता है, जबकि तर्क की दृष्टि से वाक्य सत्य और असत्य होता है। हमने पहले भी आपको यहाँ स्पष्ट करने के प्रयास किया कि जो व्याकरण होता है, व्याकरण में सेंटेंस आपको कई प्रकार के मिल जाएंगे, अलग अलग इस टाइप्स के मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ एक हमारा सरल वाक्य मिलता है और यहाँ मिश्र या जटिल वाक्य मिलता है तर्कशास्त्र में, लॉजिक में। यहाँ हम लोग फिलॉसफी का एक बहुत ही गंभीर विषय पढ़ रहे हैं, बहुत गंभीर सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा वार्षिक एग्जाम के लिए साथियों। और लाइक वीडियो जरूर करिएगा। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य शुद्ध या अशुद्ध होता है, जबकि तर्क की दृष्टि से वाक्य सत्य या असत्य होता है। अब देखिए साथियों, वाक्य में जो होता है, ये चीज़ें आप लोगों को एक बार हम रिपीट करके बता देते हैं। आप लोग कहेंगे जल्दीबाजी में सर भाग जा रहे हैं। तो वाक्य की दृष्टि से शुद्ध या अशुद्ध होता है, कहने मतलब व्याकरण जो है उसमें आप लोग सेंटेंस पढ़े होंगे तो शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान देता है, लेकिन तर्क जो है, तर्क दृष्टि में वाक्य सत्य असत्य की बात करता है। तर्क में यही तो है, तर्क में सत्य और असत्य की बात किया जाता है। और वाक्य में उद्देश्य और विधेय संज्ञा होना जरूरी है। देखिए वाक्य जो था, वाक्य में उद्देश्य और विधेय संज्ञा होना आवश्यक नहीं होता है, जबकि तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों होना, संज्ञा का अनिवार्य होना आवश्यक होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे वाक्य में जो हमारा वाक्य सेंटेंस होता है उसमें उद्देश्य और विधेय और संज्ञा का होना आवश्यक नहीं होता, लेकिन हमारा तर्क जो लॉजिक है, लॉजिक में वाक्य में लॉजिक जो वाक्य होता है, तर्क वाक्य जो होता है, वाक्य अलग चीज़ हो गए। यहाँ तर्क वाक्य में उद्देश्य विधेय और संज्ञा का होना अनिवार्य है। जैसे कि तर्क वाक्य में गुण परिणाम उद्देश्य और विधेय होता है, जबकि वाक्य में ये आवश्यक नहीं होते। हमारा तर्क वाक्य में, हम तर्क वाक्य और वाक्य में से आपको अंतर बताते प्रयास करते चल रहे हैं। आप इसको जब जान जाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तर्क के प्रकार क्या हैं। साथियों तर्क के प्रकार क्या हैं? तर्क विभिन्न प्रकार के किन किन प्रकार के होते हैं? तर्क विभिन्न प्रकारों में से निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है कि निगनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव एंड इनडिडक्टिव। समझ रहे हैं साथियों? तो ये हमारा जो डिडक्टिव है और इनडिडक्टिव है, निगनात्मक तर्क जो है और आगमनात्मक जो तर्क है, इसको साथियों आप लोगों के साथ हम अगले वीडियो में समझेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा साथियों। आपको अगले वीडियो में आपको हम यही तर्कशास्त्र यहीं से आगे बताएंगे, जो हमारा निगनात्मक तर्क है और आगमनात्मक तर्क है साथियों। तो ऐसा वीडियो ही आपको पाना है तो हमारे और भी विषयों के वीडियोज़ पड़े हैं, उसको भी देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो अगर किसी भी विषय के माध्यम से। और हाँ साथियों, आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है कि आप लोग इस PDF को यदि पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे इस चैनल के जो मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF पा सकते हैं साथियों। तो बस साथियों आज के लिए बस इतना ही रहेगा, और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कैसा लगा वीडियो। और अगले वीडियो में हम लोग निगनात्मक और तर्क जो है और आगमनात्मक जो तर्क है इसके साथ उपस्थित होंगे और बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे, जैसा कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलेंगे अगले वीडियो में।